हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये जुलाई महीने का रिवीजन वीडियो है और इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जुलाई महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। और अगर आपने पिछले मंथ्स के रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने? तो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं मुकुल गोयल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो मुकुल गोयल हैं ये 1987 बैच के, कब के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और ये उत्तर प्रदेश में मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ये रहने वाले हैं। कहाँ के? तो आपको ध्यान रखना है मुजफ्फरनगर के ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में जनवरी से लेकर के जून 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल पूर्वक बताया गया है। और इस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 140 प्लस इसमें क्वेश्चंस की संख्या है। और अगर आपको जुलाई मंथ की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप जुलाई मंथ की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को खेलो इंडिया सेंटर के लिए चुना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में खोले जा रहे खेलो इंडिया सेंटर के लिए मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट को चुना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जेवेलियन थ्रोअर अन्नू रानी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं प्रसिद्ध जेवेलियन थ्रोअर अन्नू रानी। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये संबंधित हैं। और दोस्तों, ये जो अन्नू रानी है इन्होंने पटियाला में चल रही 60वीं इंटर स्टेट नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के जेवेलियन थ्रो इवेंट में 62.83 कितना 62.83 मीटर दूरी के साथ एक नया मीट रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है कि पटियाला में जो 60वीं इंटर स्टेट नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जेवेलियन थ्रो इवेंट में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है, तो अन्नू रानी ने। कितनी दूरी के साथ? 62.83 मीटर दूरी के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस जिले के डीएम को सम्मानित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, औरैया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और इन्हें यह सम्मान किस लिए दिया गया है? तो कोविड-19 को नियंत्रित कर जन हानि रोकने और बेहतर प्रबंधन के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुकुल सिंघल को। अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पौधों को रोपने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई को कितने पौधों का पौधरोपण कराया? तो 25 करोड़ पौधों का। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पौधों का पौधरोपण का जो है लक्ष्य रखा था? तो 30 करोड़ पौधों का। कितना? 30 करोड़ पौधों का
पौधरोपण का जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा था इस वर्ष। जो बाकी के 5 करोड़ पौधे हैं वो पूरे जुलाई मंथ में लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 4 जुलाई के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधों का पौधरोपण करवाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम्स स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम्स की स्थापना की योजना बना रहा है। और इसके माध्यम से होगा क्या, तो जो उन्नत स्वास्थ्य एटीएम्स मशीनें हैं उसके माध्यम से लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स, रक्तचाप, चयापचय, आयु, शरीर में वसा, जल योजन और नाड़ी आदि की दर जो है उससे मापन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तैयार 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोकार्पण कौन करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यूपी देश का ऐसा राज्य होने जा रहा है जहाँ पर 48 मेडिकल कॉलेज होंगे। यानी कि अभी तक किसी भी राज्य में 48 मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जाएगा तो वो कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन नए 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डे टाइम नॉन फिक्शन स्पेशल कैटेगरी में एमी अवार्ड किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राजक्ता कोली ने। तो आपको ध्यान रखना है कि डे टाइम नॉन फिक्शन स्पेशल कैटेगरी में जो एमी अवार्ड जीता है वो किसने जीता है? प्राजक्ता कोली ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नगर निगम क्षेत्र के सभी भवनों का नए सिरे से डिजिटल डाटाबेस तैयार कराया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के सभी भवनों का नए सिरे से डिजिटल डाटाबेस तैयार कराया जा रहा है और इसका सत्यापन सैटेलाइट के द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए पहली बार जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS का प्रयोग होगा। और इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत प्रत्येक घर को यूनिक नंबर भी आवंटित होगा जो पुराने मकान नंबर के अतिरिक्त होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बखिरा पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। यह कहां अवस्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर नगर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बखिरा पक्षी विहार है इसे रामसर साइट में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। और ये कहां पर स्थित है? तो संत कबीर नगर में ये स्थित है। अब दोस्तों जो बखिरा पक्षी विहार है तो इसके रामसर साइट में शामिल होने पर यह वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ जाएगा। इससे पक्षी विहार के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तकनीकी सहयोग व आर्थिक मदद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलेगी। तो ये जो है इससे फायदा होगा अगर रामसर साइट में ये शामिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पिछले कितने वर्षों से निर्माणाधीन सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अगले वर्ष तक पूरी हो जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 44 वर्षों से। अब दोस्तों ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है इसके पूरे हो जाने पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो 9 जिले हैं उनको इससे लाभ होगा। अब वो 9 जिले कौन कौन से हैं? तो जिले भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के वो 9 जिले हैं जिसे इस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2021 को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश से कुल कितने केंद्रीय राज्य मंत्री बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का जो है भी विस्तार किया गया है। कब? 7 जुलाई 2021 को। तो इस दौरान जो है 43 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो गया। इस दौरान 15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली। अब अगर इस कैबिनेट के विस्तार में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से 7 जो है केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। अब जो 7 केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं वो कौन कौन है, तो उनके नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सांसद अनुप्रिया पटेल, लखीमपुर खीरी सांसद अजय मिश्रा, राज्यसभा सांसद BL वर्मा, मोहनलालगंज, लखनऊ के सांसद कौशल किशोर,
आगरा सांसद SP सिंह बघेल, महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी और जालौन सांसद भानु प्रताप वर्मा, इन्हें जो है केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूर्य नमस्कार को 1 मिनट में 20 बार कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विपुल भारद्वाज। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं विपुल भारद्वाज, जिन्होंने 1 मिनट के अंदर 20 बार सूर्य नमस्कार को किया है, जिससे कि उनका नाम जो है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो विपुल भारद्वाज हैं ये कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बेलवा काजी गांव के निवासी हैं। किस जिले के हैं? तो ध्यान रखना है महाराजगंज के ये निवासी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 तैयार किया? तो ये तैयार किया है उत्तर प्रदेश ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों जो जनसंख्या नियंत्रण विधेयक है, इसके अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर किसी के भी 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उसे कई तरह की जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उसे नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में भी उसे जो है वेतन वृद्धि और प्रमोशंस नहीं मिलेंगे। और वहीं अगर देखा जाए कि अगर किसी के 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो उन्हें जो है अलग से कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण विधेयक है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार दादरी गाजियाबाद नोएडा निवेश क्षेत्र बनाने जा रही है, यह कितने क्षेत्रफल में बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 200 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों ये जो दादरी गाजियाबाद नोएडा निवेश क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश के 2 जिलों गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांवों में फैला होगा, जो कि करीब 200 वर्ग किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश स्थित दवा निर्माण कंपनी टेवा API लिमिटेड पर कितने रुपए करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश स्थित किस कंपनी पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो दवा निर्माण कंपनी टेवा API लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को विथ डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, और अगर हम हर एक क्वेश्चंस को डिटेल पूर्वक बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको हर एक क्वेश्चंस डिटेल में देखना है तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का जो वीडियो मैं सुबह 5:30 बजे लेकर आता हूं तो उसे आप रेगुलर जरूर देखा करें। उसमें हर एक क्वेश्चंस को हम डिटेल पूर्वक बताते हैं। महाभारत कालीन पांडव टीला अब आइकॉनिक साइट बनने जा रहा है, यह किस जिले में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में ये स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो महाभारत कालीन पांडव टीला है ये कहाँ पर स्थित है? ये मेरठ में स्थित है, और ये जो है आइकॉनिक साइट बनने जा रहा है, यानी जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने यहाँ पर तैयारियां शुरू की हैं, और जल्द ही पांडव टीला सहित हस्तिनापुर स्थित महाभारत कालीन की अन्य धरोहरें जो है उनकी भी यहाँ पर खोज की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई है कानपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों इसे किसने बनाया है, किस कंपनी ने? तो NCFD कंपनी ने इसे बनाया है, जो कि देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट है। अगर इस जैकेट के वजन की बात की जाए तो इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है 8.7 किलोग्राम। कितना है? 8.7 किलोग्राम इस जैकेट का वजन है, जबकि आमतौर पर अगर देखा जाए जो अभी तक जैकेट थी उसका वजन होता था 10.5 किलो के करीब। तो दोस्तों ये जो जैकेट्स हैं कम वजन होने की वजह से सैनिकों के लिए सुविधाजनक साबित होंगी। अगला क्वेश्चन है, मेरठ की राखी त्यागी अपने किस खिलाड़ी के साथ ओलंपिक में कोच के रूप में शामिल हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कमलप्रीत। तो दोस्तों जो मेरठ की राखी त्यागी हैं ये टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स की कोच बनकर गई हैं। तो दोस्तों इनकी जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? तो उनका नाम भी ध्यान रखना है, कमलप्रीत इनकी खिलाड़ी हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं कमलप्रीत, इन्होंने ओलंपिक में किस खेल में हिस्सा लिया है? तो डिस्कस थ्रो में इन्होंने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी परियोजना की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2021 में वाराणसी का दौरा करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी ए, बी और सी, यानी गौदोलिया में मल्टी लेवल पार्किंग और गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रो रो वेसल और BHU में 100 बिस्तरों वाला MCH विंग,
इन तीनों परियोजनाएं हैं, इसकी आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुपर हैवीवेट कैटेगरी में ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय सतीश कुमार किस राज्य के निवासी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं सुपर हैवीवेट कैटेगरी में ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय सतीश कुमार। और अगर इनकी बात की जाए, जो सतीश कुमार हैं ये कहाँ के निवासी हैं? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पचौता गांव के ये निवासी हैं। किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? तो बुलंदशहर के ये पचौता गांव के ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान की मदद से शिकायत प्रबंध एप्लीकेशन विकसित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चली 2 दिवसीय बैठक के पश्चात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किस वर्ष तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है 2023 तक पूरी करने की। तो आपको ध्यान रखना है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किस वर्ष तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना बनाई है? तो 2023 तक। यानी यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके लिए जो है मंदिर ये 2023 तक खोल दिया जाएगा, और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं या आम जनता है वो यहाँ पर दर्शन कर सकेगी और पूजा अर्चना भी कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है, होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन होंगे? तो ये होंगे सुहास LY, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है सुहास LY। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन होंगे? तो सुहास LY। और यहाँ पर दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक नहीं है, टोक्यो पैरालंपिक की यहाँ पर बात की गई है। तो ये कब से शुरू होगा? तो 24 अगस्त से ये टोक्यो पैरालंपिक शुरू होगा। और दोस्तों ये जो सुहास LY हैं ये वर्तमान में नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के DM हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली पॉड टैक्सी को नोएडा एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी के बीच चालित करेगा। पॉड टैक्सी प्रति कार कितने यात्रियों को समायोजित कर सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 से 6 लोगों को। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉड टैक्सी हैं ये भारत में पहली पॉड टैक्सी होंगी जो कि नोएडा एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट किसकी सहायता से बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर की सहायता से। यानी इस टेस्ट के बन जाने से छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया से पहले प्रतिभागियों की बौद्धिक क्षमता की पहचान करना अब आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में नौसेना के लिए पहली रिमोट कंट्रोल मशीन गन बनाई गई है जो समुद्र में कितने किलोमीटर तक मार करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1.7 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश में नौसेना के लिए पहली ऐसी मशीन गन बनाई गई है जो समुद्र के अंदर 1.7 किलोमीटर तक मार करेगी। और दोस्तों कानपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसने नौसेना व तट रक्षकों को 15 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन सौंपी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के जेवर में एक हवाई अड्डे के विकास के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एक शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG। अगला क्वेश्चन है, कराटे की विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कांता प्रतियोगिता में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। यानी कराटे की जो विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कांता प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया गया था जिसमें भारत को प्रथम स्थान मिला है। अब इसमें अगर देखा जाए कि किसे स्वर्ण पदक मिला है तो इत्रनगरी कन्नौज के योगेंद्र शर्मा, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, योगेंद्र शर्मा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कन्नौज के निवासी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी में टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रैली का आयोजन कब से शुरू हुआ?
तो ये शुरू हुआ है 23 जुलाई से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश में खूब खेलो खूब बढ़ो मिशन को लेकर के यूपी में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने वाली राज्य सरकार की नई पहल जो है ये शुरू की गई है। और ये जो टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रैली है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 23 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक, 23 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक इस जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, किसान सारथी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश के किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 करोड़ रुपए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए देने की बात कही है, तो 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक जीतने वाले को, और अगर रजत पदक की बात की जाए तो रजत पदक विजेता को कितने रुपए दिए जाएंगे, तो इसे 4 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए, और कांस्य पदक विजेता की अगर बात की जाए तो कांस्य पदक विजेता को इसमें 2 करोड़ रुपए देने की बात जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है। और इसके साथ ही जो भी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से ओलंपिक में हिस्सा लेगा तो उस हर एक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए देने की बात जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब दोस्तों ये जो बाल सेवा योजना है इसके तहत प्रदेश भर में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपए, कितने 4,000 रुपए जो है प्रति माह आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे जब तक कि वो बालक 18 वर्ष पूरी नहीं कर लेता है। यानी 18 वर्ष का होने तक उस बालक को जो है 4,000 रुपए सरकार आर्थिक सहायता के तौर पर देगी। किस योजना के तहत, तो बाल सेवा योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 14 शहरों में, कितने 14 शहरों में 700 बसें जो है इलेक्ट्रिक बसें वो चलाई जाएंगी। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन भी शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर 154 करोड़ रुपए की लागत से सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सैनिक स्कूल का शिलान्यास है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर किया है, तो गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श गांव के रूप में कितने गांव को गोद लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 गांव को। अब दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने किन 2 गांवों को गोद लिया है, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सेवापुर ब्लॉक के पूरे बरियार, सेवापुर ब्लॉक के पूरे बरियार गांव को गोद लिया है, और इसके अलावा आराजी लाइन ब्लॉक के परामपुर गांव को, आराजी लाइन ब्लॉक के परामपुर गांव को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी से इन 2 गांवों को गोद लिया है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का वीडियो अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पौधरोपण को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी में किस विभाग ने एक नई योजना शुरू की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वन विभाग ने। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में वन विभाग है उसने पौधरोपण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। और उसके तहत क्या है, तो उसके तहत किसानों को उनकी जमीन पर पौधरोपण के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। यानी मेड़ पर 150 पौधा प्रति हेक्टेयर लगाने पर 35 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से जो है अनुदान दिया जाएगा किसानों को। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या यूपी में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। परिक्रमा मार्ग निम्नलिखित में से किस जिले को कवर करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी यानी बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और इसके साथ ही अयोध्या, अंबेडकर नगर जिले जो है इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को कवर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी में जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये नोएडा में स्थापित किया जाएगा। और इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो किसने की है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी घोषणा की है। और दोस्तों इस संस्थान की खासियत क्या है? तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ शोध और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर काम किया जाएगा। तो ये जो है इसकी खासियत होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर्स लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। यानी ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। और ये जो बैटरी फैक्ट्री है ये कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? तो उस कंपनी का नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लोहम क्लीन टेक जो कंपनी है ये विश्व की अग्रणी लिथियम आयन बैटरी कंपनियों में से एक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करेगी। कहां पर? तो ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। यानी आईआईटी कानपुर ने प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र जो है वो लॉन्च किया है। और इसके तहत क्या होगा? तो इसका मकसद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर किस भारतीय को स्थान मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष द्विवेदी को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है पीयूष द्विवेदी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने वोकल फॉर लोकल पर काम करने वाले भारत के 16 उद्यमियों को कवर पेज पर शामिल किया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो नोएडा के उद्यमी पीयूष द्विवेदी को इसमें जगह मिली है। और उत्तर प्रदेश से ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना से बुंदेलखंड के कितने जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 जिलों में। और दोस्तों ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बांदा है, झांसी है, ललितपुर है और जालौन। ये वो 4 जिले हैं जहां पर केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। और अगर दोस्तों पूरे प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में। कितने? उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 36 जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री के साथ यूपी में जमीन की सबसे बड़ी रजिस्ट्री का रिकॉर्ड बना। इसमें कितने रुपए स्टाम्प शुल्क दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 96 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का अधिग्रहण जो है वो अभी किया गया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड जो है वो बन गया है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नियाल का गठन किया था। किसका? नियाल का गठन किया था। और दोस्तों इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी उसे नागरिक उड्डयन विभाग ने एक ही दिन एक मुश्त ये जो रजिस्ट्री है वो नियाल के नाम पर कर दी। जो सारी जमीन थी उसकी रजिस्ट्री किसके नाम पर कर दी? नियाल के नाम पर। और इसी वजह से ये रिकॉर्ड बना कि एक साथ इतनी बड़ी रजिस्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं हुई थी। और इसी के साथ ये जो रिकॉर्ड वो बन गया है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने रुपए स्टाम्प शुल्क इसमें लगे। तो 96 करोड़ रुपए का जो स्टाम्प शुल्क है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। और दोस्तों ये जो
स्मार्ट सिटीज अवार्ड रैंकिंग है, ये जारी कौन करता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है ये रैंकिंग जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कब होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त को। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसका शिलान्यास किसने किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि 340.824 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, up.mygov.in। और दोस्तों ये जो पोर्टल है ये कब लॉन्च किया गया? तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 26 जुलाई को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। और 26 जुलाई को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। उसी दिन इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जलकुंडी परियोजना का संबंध किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ नियंत्रण से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलकुंडी परियोजना की फाइल सौंपी है। और अगर इस परियोजना पर काम होता है तो उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिलों को बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गूगल यूनिवर्सिटी सर्च इंजन रैंकिंग में आईआईटी कानपुर देश में किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर अगर देखा जाए कि गूगल यूनिवर्सिटी सर्च इंजन रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय इसमें पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे और तीसरे स्थान पर आईआईटी कानपुर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के 2 छात्रों की पोर्टेबल वेंटिलेटर सक्सेस स्टोरी फोर्ब्स मैगजीन पत्रिका में छापी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर के छात्र। अब दोस्तों ये जो पोर्टेबल वेंटिलेटर है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या है ये? तो कोरोना महामारी के दौरान सस्ता और पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाने वाले आईआईटी कानपुर के इनक्यूबेटेड नोका रोबोटिक्स की सक्सेस स्टोरी को जो है फोर्ब्स मैगजीन पत्रिका में छापा गया है। अब ये जो वेंटिलेटर ये बनाया किसने है? तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आईआईटी कानपुर के 2 छात्र हैं। कौन कौन से हैं? तो निखिल कुरेले और हर्षित राठौर। इन 2 छात्रों का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, निखिल कुरेले और हर्षित राठौर। ये 2 छात्र हैं आईआईटी कानपुर के जिन्होंने इस पोर्टेबल वेंटिलेटर को बनाया है। तो दोस्तों ये वो छात्र हैं आईआईटी कानपुर के जिन्होंने इस पोर्टेबल वेंटिलेटर को बनाया है और इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो फोर्ब्स मैगजीन पत्रिका में छापी गई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 14 टाइगर रिजर्व को। अब दोस्तों ये जो 14 टाइगर रिजर्व हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने मान्यता दी है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व शामिल रहा? तो वो आपको ध्यान रखना है। तो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश से इसमें शामिल रहा। अब दोस्तों जो बाकी 13 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं और किस राज्य के हैं तो वो भी देखते हैं। तो मानस, काजीरंगा और ओरंग ये असम के हैं। सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल का है। वाल्मीकि ये बिहार का है। पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा और पैंच ये मध्य प्रदेश के हैं। अनामलाई और मुदुमलाई ये तमिलनाडु के हैं। और परम्बिकुलम ये केरल का है। और बांदीपुर ये कर्नाटक का है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर में बनने वाली प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त को। और इसका शिलान्यास कौन करेगा? तो इसका शिलान्यास राष्ट्रपति के हाथों कराए जाने की तैयारी जो है वो
की जा रही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है जो कहां पर बनेगा, तो गोरखपुर में ये तैयार किया जाएगा। और इसका नाम क्या है, तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय इसका नाम है। तो दोस्तों ये थे जुलाई महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।